નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાર્ષિક પરીક્ષા ટૂંક સમયમાં ચાલુ થવાની છે. આપણે ધોરણ 11 આર્ટ્સ વિષય હિન્દી જે ભાવિકના પ્રશ્ન પેપર છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોના મારફતે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દી વિષયમાં આપણે આખા વર્ષની મહેનત જે કરી છે તો વાર્ષિકમાં સૌથી સારા માર્ક્સ આપણે આવે એ આપણે સૌ ઈચ્છતા હોઈએ છીએ. તો આજે આપણે વિભાગ એ એટલે કે પદ્ય વિભાગ છે એનું સોલ્યુશન છે એ કરીએ. પેપર ચાલ પ્રમાણે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોતા જઈશું. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए. इसमें पहला विकल्प है तुर्कों की क्या पहचान है, तो इसका उत्तर है मेहर. मैंने यहाँ जो रेड कलर पे जो बताया है वो इसका उत्तर होगा. दूसरा है वसंत ऋतु का नाता किसके साथ है, तो इसका उत्तर है पीक. सब जन पढ़ना लिखना सीखे ऐसी इच्छा किसकी है, तो हम सब जानते हैं इसका उत्तर है गांधी जी. बाजलों के उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराइयों से क्या उमड़ आते हैं, इसका आंसर है पानी के स्रोत. कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि का रुझान किन चीजों की ओर है, उत्तर है पुराना. दूध किसका प्रतीक है, तो एबीसीडी इसमें है एक भी नहीं, क्योंकि उसका उत्तर है विनम्रता, लेकिन इसमें नहीं है. सातवां है हमें दूसरों के लिए क्या अर्पण करना होगा, इसका उत्तर है तन मन. रहीम के अनुसार पशु से नीचा जो कुछ नहीं देता. कवि विजय तिवारी ने दुनिया को रोशनी देने के लिए क्या जला दिया, इसका उत्तर है घर. मेरा खर्चा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है. यह वाक्य कौन बोलता है, इसका उत्तर है परशुराम. सत्य और न्याय के लिए क्या करना चाहिए, इसका उत्तर है संघर्ष करना चाहिए. बाज लोग किसे आशीष देते हैं, इसका उत्तर है आग को. उसके बाद है कवि अटल बिहारी वाजपेयी किसमें पलने की बात करता है, तो इसका उत्तर है पीड़ाओ. उसके बाद कवि सुब्रमण्य भारती के विचार से ब्रह्मांड को कौन चलाता है, इसका उत्तर है एक ईश्वर. कवि अटल बिहारी वाजपेयी ने मनोरथों को कैसा मानने के लिए कहा है, इसका उत्तर है समान. परशुराम लक्ष्मण जी को कैसा बालक कहते हैं, तो इसका उत्तर है कुबुद्धि और कुटिल. कवि विजय तिवारी कैसे रास्ते पर चलने की राह बताता है, तो इसका उत्तर है कांटे वाले रास्ते. बाजलों कैसे चलता है, रहीम जीवा की तुलना किससे करते हैं, इसका उत्तर है पागल से. जीत हो या हार, लेकिन कवि विजय तिवारी क्या करने को हमेशा तत्पर है, इसका उत्तर है संघर्ष. उसके बाद चंपा अपने बालन को कहाँ रखना चाहती है, तो हम सब जानते हैं इसका उत्तर है अपने संग साथ में. कवि सुब्रमण्य भारती किस वेशता के निर्दयता को खत्म करना चाहते हैं, इसका उत्तर है ज्ञाति वेश. उसके बाद कवि विजय तिवारी किससे दो दो हाथ करने की सोचता है, तो इसका उत्तर है मौत से. उसके बाद कवि चंपा को क्या करने के लिए प्रेरित करता है, पढ़ने के लिए. उसके बाद 25वां है कबीर के मतानुसार सच कहने पर जगत के लोग क्या करते हैं, तो इसका उत्तर है मारने दौड़ते हैं. बिना पानी के सब कैसा होता है, तो इसका उत्तर है सुना. चंपा लेखक की कौन सी चीज छिपा देती है, तो इसका उत्तर है कलम. कलम चंपा छिपा देती है. उसके बाद है हर इंसान को क्या मिलने से दुनिया मुक्त हो जाएगी, इसका उत्तर है हर इंसान को समानता, तो उसका उत्तर बनेगा. उसके बाद है आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं, यह वाक्य कौन बोलता है, लक्ष्मण जी बोलते हैं. बालक को किससे सावधान रहना चाहिए, तो इसका उत्तर है चाटुकारी से. उसके बाद है सब कुछ न्यौछावर करके कुछ न मांगना कैसा गुण है, इसका आंसर है पावस. शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा था, तो सब जानते हैं श्री राम ने.
सारे विवाद का केंद्र स्थान कौन सी बात है? तो उसका उत्तर होगा सच और झूठ दोनों। बाद लोग झुंड बनाकर किसके किसके पास बैठते हैं? हेलो, किसको झुकाना सबसे आसान होता है? तो इसका उत्तर है बूंदा को। जीत की खुशी किसके साथ मनानी चाहिए? जीत की खुशी स्वयं के साथ। इसका उत्तर है कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़कों पर क्या दौड़ रही है? तो इसका उत्तर है साइकिल। तो इस तरह हमने तो आपके अभ्यासक्रम में पाठ क्रमांक 1 से लेकर अंत तक परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए। आप एक बार उसे पढ़ लेना, क्योंकि परीक्षा में इसमें से ही आएगा, इसलिए आपको पढ़ना को आवश्यक है। उसके बाद है जोड़े बनाइए, ऐसा आपके प्रश्न आता है। मैंने भी यहाँ पे जोड़े बनाए, आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से आएगा। पहला है गजल, तो इसका कवि का नाम है विजय तिवारी। दूसरा है डंका, सुब्रमा भारती। दूसरा है गजल, तो गजल हमने पहले देखा विजय तिवारी। कदम मिलाकर चलना होगा, इसके कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरा है बाजलो, तो इसका लेखिका है अनामिका। शिक्षक के नाम पत्र अब्राहम लिंकन। बाजलो, अनामिका और गजल जुड़े हुए नहीं है। उसके बाद का एक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर भी यहाँ बताया गया है। तो पहला है यात्री का ध्येय क्या है? तो इसका आंसर है यात्री का ध्येय अपना सब कुछ न्यौछावर करने का भावना प्रतिवादी पर निरंतर आगे बढ़ना है। दूसरा प्रश्न है जगत के लोग किस पर जल्दी विश्वास करते हैं? इसका उत्तर है जगत के लोग झूठी बातें करने वालों पर विश्वास करते हैं। मौत के भी सामने आने पर क्या करना चाहिए? तो मौत के सामने पर सीना तान कर उससे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुसीबत में भी किस तरह हंसते रहना चाहिए? तो मुसीबत में भी चिंताएं छोड़कर मदमस्त होकर हंसते रहना चाहिए। पांचवा है दूसरों के साथ बालक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उसका उत्तर है बालक अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करे और टेढ़ों के सबक सिखाए। के बाद है कवि राजेश जोशी कौन सी चीज स्मृतियों में शेष रहने की बात कहता है? इसका उत्तर है कवि राजेश जोशी थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास स्मृतियों में शेष रहने की बात करते हैं। रहीम ने किन लोगों को पशु से भी बदतर बताया है? इसका उत्तर है कवि रहीम कहते हैं कि आवाज पर रिझकर हिरण अपना शरीर दे देता है, पर वे लोग पशु से भी बदतर है जो किसी पर रिझने के बावजूद उसे कुछ नहीं देते। अथवा कुछ पुरानी चीज के पक्ष में आधुनिकता के परिचय कौन सी चीज है? तो इसका उत्तर है कुछ पुरानी चीज के पक्ष में झूठ और सच, अहिंसा, विनम्रता और कुछ पुरानी समझदारी जैसी चीज आधुनिकता की परिचय है। परशुराम का व्यक्तित्व कैसा है? तो परशुराम का व्यक्तित्व अत्यंत डरावना है। सारी बाजियां हारकर बाज लोग कैसे रहते हैं? सारी बाजियां हारकर भी बाज लोग निश्चित और अलमस्त रहते हैं। सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले अस्त्र का नाम क्या है? तो सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाला अस्त्र का नाम कर्ता है। अंतकाल में कौन लोग पछताता करते हैं? माया में लिप्त गुरु से मंत्र लेने वाला शिष्य स्वयं तो डूबता ही, गुरु को भी ले डूबता है और अंत में पछतावा करते हैं। लोगों के दिलों में पलने के लिए कवि विजय तिवारी क्या क्या करता है? लोगों के दिलों में पलने के लिए कवि संघर्ष करते हुए जहाँ गंवाने के लिए तैयार कर सकता है। चंपा कवि के पास किस समय आती है? तो चंपा कवि के पास उस समय आती है जब वह पढ़ने लिखने बैठते हैं। ईश्वर के बारे में संघर्ष की गुंजाइश क्यों नहीं? इसका उत्तर है ईश्वर के बारे में संघर्ष की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस ईश्वर की आराधना करता है जो सारी दुनिया का संचालन करता है। फिर भी आपस में लड़ने की क्या जरूरत है? उसके बाद का प्रश्न है बीमार पड़ने पर आदमी क्या काम?
तो बीमार पड़ने पर आदमी दादी के वजन से काम करता है। 17वां है, हमें पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा? तो हमें पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए साहस और बहादुरी के साथ जीने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसके बाद है, रहीम के अनुसार बड़ा कौन है? तो हमने देखा था कि रहीम के अनुसार बड़ा वह है जो इस तरह गरीबों का भला करे जैसे कृष्ण ने सुदामा का भला किया था। तो इस तरह एक एक वाक्य के प्रश्न थे। उसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं दो के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। छात्रों, इसमें मैंने कुछ प्रश्न यहाँ जो परीक्षा में पूछे जाएंगे तो उसका प्रश्न दिया गया है, वो तो आप 2-3 वाक्यों में ये आपके अभ्यास में यानी कि साहित्य में भी आप पढ़ लेना, क्योंकि उसका उत्तर देने के लिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद सविस्तर उत्तर दीजिए। इसका भी आपकी परीक्षा में जो पूछे जाएंगे वो प्रश्न यहाँ बताया गया है। तो आप एक बार इस प्रश्नों को देख लेना और आपके पाठ्यपुस्तक के माध्यम से उसका जवाब देख लेना, क्योंकि परीक्षा में इस प्रश्न में से ही पूछा जाने वाला है, इसलिए आपको ये पढ़ना होगा। तो इस तरह हमने तो 11 हिंदी विषय के जो आपकी वार्षिक परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न थे, इसमें ए विभाग के कुछ प्रश्न यहाँ बताए गए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।